हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का एक जू है, मिनी जू पिपली गांव में। उसकी हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के लिए। हरियाणा में बच्चों 3 चिड़ियाघर हैं, 3 जू हैं। एक तो भिवानी में है और एक रोहतक में है, तिलियार लेक में, तिलियार लेक वाला जो जू बोलते हैं। एक ये पिपली में है। इसमें कई बातें हैं, खास बातें हैं। मतलब इसमें अगर हम MCQ बनाए ना, एक ही नंबर के क्वेश्चन, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से MCQ, यानी हरियाणा जीके के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पिपली जू की जानकारी लेनी शुरू करते हैं। पिपली जू है वो कुरुक्षेत्र में है। पिपली क्योंकि गांव का नाम है। ये नेशनल हाईवे NH 44 पे है। NH 44, ये NH 1 था पहले। ये 2010 में इसका नाम बदल के 44 कर दिया। सारे कर दिए, पूरे इंडिया में ही जो नेशनल हाईवे है उनका रीनंबरिंग कर दिया गया है 2010 में। तो पहले NH 1 था, ये 44 है। अभी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। तो ये अंबाला से कुरुक्षेत्र होके फिर करनाल जाता है, तो उसके पास पिपली गांव है, वहां बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। हाईवे पे आप गाड़ी ले जाओगे तो सामने बिल्कुल बोर्ड लगे हुए हैं, मिनी जू पिपली, ऐसे। ठीक है। और ये जिसका जो एरिया की बात करें हम, एरिया इसका, तो ये 27 एकड़ एरिया है इसका। 27 एकड़ में एरिया है। और हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर की, तो ये 10.83 हेक्टेयर है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 10 हेक्टेयर है, 10.83। ठीक है, लगभग 11। और ये 27 हेक्टेयर एक एकड़ है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछ लेते हैं कई बार। 3 ही चिड़ियाघर है ना हरियाणा में, 3 मिनी जू हैं। एक भिवानी में, एक रोहतक में है। भिवानी वाला सबसे छोटा है, ठीक है, वो 7 एकड़ में है। और सबसे बड़ा है ये रोहतक वाला, 44 एकड़ में, 44 एकड़। 44 एकड़ का है रोहतक वाला, लार्जेस्ट है वो। और स्मॉलेस्ट है भिवानी वाला, ये बीच का है मिनी जू पिपली वाला। ठीक है। और ये मिनी जू कब बना, इसको मिनी जू के रूप में कब एस्टैब्लिश किया गया? एस्टैब्लिश्ड एज मिनी जू कब? 10 अगस्त 2005। 10 अगस्त 2005 को इसको मिनी जू का स्टेटस दिया। तो ये स्टेटस कब दिया गया? 2005 में। ये कंफ्यूजिंग है क्या? देखो, ये 2005 का तो मिनी जू का स्टेटस है। चिड़ियाघर तो इसकी स्टार्टिंग तो 82 में हो गई थी, लेकिन वो डियर पार्क के रूप में हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं ये किसने किया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किया। ये कौन देता है? ये स्टेटस कौन देता है मिनी जू का? पूरे इंडिया में जितने भी चिड़ियाघर हैं, मिनी जू हैं या बड़े जू हैं, उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सेंट्रल जू अथॉरिटी की। इसको बोलते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी है इंडिया में, और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इन्होंने ये स्टेटस दिया है और सभी को स्टेटस ये देता है, ये निगरानी करता है। इसको ही एनुअल रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, कितने एनिमल हैं, कितने काउंटिंग है, क्या क्या फैसिलिटी है। एनुअल रिपोर्ट हर साल देनी पड़ती है हर जू को। ठीक है। लेकिन इससे पहले ही 1982 में एज ए डियर पार्क, एक डियर पार्क के रूप में स्टार्टिंग हो गई थी इसकी। मिनी जू का स्टेटस तो 2005 में मिला है, लेकिन डियर पार्क के रूप में 1982 में शुरू हो गया था ये। किसके अंडर में? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था कब? इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी 1972 में। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण कानून, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। उसके अंडर में ही सारे जू हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है इंडिया में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर में ही 82 में पिपली में ये डियर पार्क शुरू किया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डियर पार्क के साथ साथ यहाँ ब्लैक बक भी ले आए। तो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पिपली में। ब्लैक बक हरियाणा का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, काला हिरण। वही है ये सलमान खान वाला, वही है। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे। और ये पहले ही शुरू हो गया था 1985 में
ये स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, ये हिरण ले आए थे, और ये ब्लैक बक भी हिरण ही एक तरह से, अलग अलग क्वालिटी का, अलग इसकी स्पीसी है। तो ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है, इसका मतलब यहाँ ब्लैक बक हैं और डियर भी हैं, ठीक है। उसके बाद 1987 में और बहुत सारे एनिमल्स हैं, मंकी वगैरह और कई चीजें, क्रोकोडाइल वगैरह और ऐड कर दिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड इसमें ऐड कर दिए। तो मिनी जू की तरह 87 में ये लगने लगा था। जू का स्टेटस नहीं मिला था, यहाँ ये डियर पार्क था, यहाँ 87 में कुछ लुक लगी, और ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर 85 में शुरू हुआ था यहाँ। ये सारी चीजें 1972 का जो एक्ट था भारत सरकार का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में था ये सारा। 2005 में मिला है, जू अथॉरिटी होती है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वो ऑथोराइज करती है। तो चिड़ियाघर का पेपर में देखो, हरियाणा जिक्के में तो ये 82 वगैरह ऐसे आते रहते हैं। ये 1982, 87, 1992 है, ऐसे कौन सा हुआ 1996, ऐसे ऑप्शन आते रहते हैं। तो फिर तो यही करना है, स्टार्टिंग तो यही है। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछे ना तो ये 2005 ही है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आए व्हेन पीपली जू वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज गिवन स्टेटस ऑफ मिनी जू, 2005 में ये। और जू अथॉरिटी ये सारे काम करती है। और कौन कौन से जू हैं? भिवानी जू है, रोहतक है। और यहाँ कौन कौन से एनिमल हो बता देता हूँ आपको। देखो एनिमल कौन कौन से हैं यहाँ। तो लॉयन, अभी एशियाटिक लॉयन बोलते हैं उनको, एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन है पीपली चिड़ियाघर में, पहले चले गए थे, बाद में फिर ले आए। अब इनके दो बच्चे भी हुए हैं, 3-4 कब्स यहाँ पे। और जो मेल और फीमेल है उनके नाम भी रख रखे हैं। जो मेल लॉयन है ना, उसका नाम तो है गीत, गीत बोलते हैं उसको। और जो फीमेल है पीपली वाला, उसका नाम साक्षी रख रखा है। ऐसे जानवरों के नाम रख देते हैं इनमें, चिड़ियाघर वगैरह में, नेशनल पार्क वगैरह में। एक सीता भी बड़ी फेमस थी, टाइगर्स थी। ऐसे ही गीत और साक्षी, मेल फीमेल दोनों के नाम है पीपली जू में। इनके कब्ज हुए हैं अभी, काफी वीडियो अवेलेबल है इनके। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये खुद देते हैं। इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है मिनी जू की, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती हैं। बाकी तो ये देखो चीजें मिली जाती हैं सब जगह, ठीक है। और कौन से जानवर है देखो, बात करते हैं हम। यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। हाइना है यहाँ भाई, अलग अलग एनक्लोजर बना रखे हैं। क्रोकोडाइल्स हैं, देखो हाइना है यहाँ, लकड़बगा। डियर हैं, ब्लैक बक तो हैं ही, बता दिया। लेपर्ड्स भी हैं, तेंदुआ, लेपर्ड है, डियर हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो देखो पूरा ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में। बोरसैदा है ना, सारसा और बोरसैदा के पास एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है पूरा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में है, बोरसैदा में। हिप्पो है यहाँ, हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा बोलते हैं इसको, हिप्पो। एशियाटिक लॉयन है, मंकीज हैं, लंगूर हैं यहाँ, क्रोकोडाइल हैं। और काफी बर्ड्स वगैरह भी हैं, काफी सुंदर बना रखे आप तो। इसका देखो 2013 में ये बंद कर दिया था, 2013 में इसको क्लोज कर दिया था, फिर 2016 में दोबारा शुरू हुआ ये। इसका रिनोवेशन किया गया है, काफी इसका इंस्ट्रूमेंट कोई चीज लगाए गए हैं, डेकोरेशन किया गया है, और इनकी फेंसिंग है, और बाहर सजावट वगैरह सारी की गई है, वाटर फैसिलिटी लोगों के लिए बैठने के लिए। और इसका रिनोवेशन अच्छा हो गया, 2016 में शुरू हुआ है दोबारा से। 2016 के बाद से काफी चल रहा है, पॉपुलर हो गया है और लोग जाते हैं घूमने। टूरिस्ट स्पॉट है एक बड़ा ये, ठीक है। राव नरवीर सिंह है ना हमारे, अभी तो वो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था उस टाइम यहाँ। अभी भी वो जाते रहते हैं कई जगह, ठीक है। तो ये था हमारा पीपली वाला। पीपली वाले जिक्के में इतना ही। भिवानी का और रोहतक का वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।